अगर कोई बच्चा 0 पे है सर, तो क्या अगले 90 दिन में वो नीट क्रैक कर सकता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर ये जो YouTube पे बड़ा प्रचलन चला है 40 मिनट्स पे रिवीजन, क्या ये सही है? अभी देखना, स्टार्टिंग में हर बच्चे को टॉपर का सपना मत देखो। एग्जाम क्या मतलब पूरी कोई भी मतलब यही एग्जाम नहीं, आगे भी अगर आप कोई टास्क लेते हैं किसी भी उसमें आप जॉब करते हैं किसी में भी, तो उससे आप इतना ज्यादा अटैच मत हो जाइए कि अगर ये नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा। तो आज हम सर के साथ एक रैपिड फायर खेलने वाले हैं जिसमें हम सर से आपके कुछ 15 सवाल पूछेंगे और सर हमें आंसर देंगे कि कैसे नीट फिजिक्स क्रैक किया जाए। ठीक है सर, पहला सवाल यह है कि नीट को क्रैक करने का 1 लाइन सीक्रेट। नीट में एक्चुअली में आप जानते हैं कि प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, बट प्रैक्टिस आपको किन क्वेश्चंस की करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो PYQ से आपको आइडिया लगेगा तो आप PYQs करिए और उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो बेस्ट वे है। तो सर PYQ कितने साल के करने चाहिए? करीब 10 to 15 ईयर्स के। वाओ सर, बच्चों के अंदर बड़ा ये है कि जेईई मेंस के सवाल करना है, क्या ये सही है सर? हाँ, जेईई मेंस के जरूर करनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि दोनों जगह कई बार ओवरलैप करते हैं। सर क्वेश्चंस में जो इंप्रूवमेंट होता है, फास्टेस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाए? एक्चुअली नीट के बच्चे मैंने जनरली देखा है कि उन कैलकुलेशंस में ज़्यादा फंसते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होती है। तो आप जो बेसिक मैथ्स है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करिए और वेक्टर्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। वेक्टर का डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन आएगा, है ना, बट उसका आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस में बहुत मतलब हेल्पफुल रहता है। सर नीट का जो एग्जाम है वो 180 मिनट्स का है। फिजिक्स में मिनिमम एक सवाल में कितना टाइम देना है बच्चे को? मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 50 सेकेंड्स मान लीजिए। और लेकिन अगर क्वेश्चन टफ है तो उसमें आप 1 मिनट भी ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी क्वेश्चन में ना ट्रैप नहीं होना। मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं निकलना तो नेक्स्ट पेज चले जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा 0 पे है सर, तो क्या अगले 90 दिन में वो नीट क्रैक कर सकता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये रियलिटी है बच्चों, ये हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। पर सर थोड़ा प्रैक्टिस करे तो क्या हो सकता है? मतलब मैं तो मतलब 90 डेज में मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अब बच्चों, सर फिजिक्स में क्या नीट के बच्चों को इरिडोव करनी चाहिए? नहीं, इरिडोव तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नीट के बच्चों को तो इरिडोव बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। HC वर्मा सर? HC वर्मा सर की कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि अगर कोई बच्चा नीट में 3-4 कोचिंग के मॉड्यूल को अब सॉल्व कर रहा है आखिरी 3 मंथ में, क्या ये सही है? हाँ, वो तो प्रैक्टिस है, ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही होनी चाहिए, उसी टाइप के होने चाहिए जो नीट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर फिजिक्स में बच्चे कहाँ पर जनरली मिस्टेक करते हैं? हाँ, इसमें मैं कई बार वैसे कह चुका हूँ पहले भी। एक्चुअली फिजिक्स में क्या होता है कि टीचर्स की और स्टूडेंट्स की 2 टाइप की अप्रोच होती है। कुछ बच्चे कंसेप्ट से प्रॉब्लम्स पे जाते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर लूँ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो अप्रोच थोड़ा गलत है। आप पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए एंड देन आप प्रॉब्लम्स पे स्विच करिए। वेरी नाइस। सर ये जो YouTube पे बड़ा प्रचलन चला है 40 मिनट्स पे रिवीजन, क्या ये सही है? अभी देखना, नहीं, मैं तो कम से कम इसको एग्री नहीं करता। अच्छा, कोई बच्चा अगर 1 शॉट पूरा रिवीजन करने के बाद 1 शॉट देखे तो क्या सही है सर? हाँ, वो ठीक है अगर आपका पूरा ग्रिप में है, पूरा कोर्स आपका ग्रिप में है, तो फिर आप देखिए। सर बच्चों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं रेगुलर हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, पर मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, क्यों? एक्चुअली में स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम रहती है काफ़ी, जो है कि आप कितना भी रेगुलर होइए, कुछ भी होइए, स्टार्टिंग में वो मार्क्स नहीं आएंगे जो आपके 10th बोर्ड में आते थे। मतलब आए हैं कह लीजिए आप। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट एग्जाम से पहले आप देखिएगा, तब आपके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। 11th वालों के लिए सर, 11th का बच्चा जो है जो शुरुआत कर रहा है अब जाएगा, उसके लिए 3 ऐसी किताबें जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो मेरी भी आती है और काफी मेरे ख्याल से बच्चे पसंद भी करते हैं, वो कर ले। लेकिन 3 किताब को मैं कभी वैसे रिकमेंड नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि एक ही किताब आप रखिए हमेशा। जो भी रखना आप एक किताब रखिए। सर किताबों से आया बच्चों के अंदर बड़ा वो है सर, NCERT, क्या NCERT फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर? नहीं, मतलब NCERT के वो करके आप जो है NCERT की थ्योरी पढ़ के केमिस्ट्री और मैथ्स में भी हो सकता है कि वो सही हो, बट फिजिक्स में केवल NCERT करके आप कंपटीशन आप क्रैक नहीं कर सकते। इतना मैं सर्टेनली कहता हूँ। तो आई थिंक जो है अब हमारे लिए सर एक ये है कि मुझे ये बताइए और मेरी टीम को ये बताइए कि सर फिजिक्स कैसे पढ़ाएं या कोई भी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो देखिए, आप
ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको किसी भी प्रोफेशन में ऑनेस्ट होना चाहिए। यस पहले तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यस मतलब आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए। यस जैसे कई बार मतलब जो है नीट में भी कुछ मतलब फैकल्टीज कर देती हैं, कह लीजिए वो मतलब जेईई एडवांस के लेवल तक पहुंच जाते हैं। Yes. वो बिल्कुल भी आप मत करिए। और दूसरा ये है कि स्टार्टिंग में हर बच्चे को टॉपर का सपना मत दिखाइए। यस मतलब हम क्या होता है कि टॉपर्स देखिए लिमिटेड होते हैं। यस यस हर बच्चे को बस ये कहते हैं कि मैंने इतने टॉपर निकाले है ना, मेरे इतने टॉपर्स हैं, और वही डोज सब बच्चों को वो कर देते हैं। उनमें से अगर कोई बच्चा टॉपर है तो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा, वो बाद में पता चल जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही। तो मतलब केवल उसके एंगल से मत पढ़ाइए। बिल्कुल सर। ये मेरी एडवाइस। लास्ट में सर आप एक अगर मोटिवेशनल बच्चों को दे देंगे, क्योंकि सबके ही एग्जामिनेशन जो है उनके सर पे ही है, तो एग्जाम कैसे, वो बेचारे बड़े परेशान है सर, रोज ही मैं देखती हूँ बच्चों को, कुछ ऐसी लाइंस जो जिससे उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले सर। एग्जाम क्या मतलब पूरी कोई भी मतलब यही एग्जाम नहीं, आगे भी अगर आप कोई टास्क लेते हैं किसी भी उसमें, आप जॉब करते हैं किसी में भी, तो उससे आप इतना ज्यादा अटैच मत हो जाइए कि अगर ये नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, है ना। मतलब एक एग्जाम में पास या फेल होने से, मतलब पास होने से भी ऐसा नहीं कि आप बहुत लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, और या फेल हो जाओगे तो आप जो है अगर उसको क्रैक नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में बाय द वे आईटी या जेईई नहीं भी निकाल पाए, मान लो, या नीट नहीं भी निकाल पाए, लेकिन उन्होंने लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल किया है। तो ये हमेशा रखिए, ठीक है मैंने तैयारी की है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और जो भी होगा ठीक है उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एग्जाम सर लाइफ नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल लाइफ नहीं हो सकती, मतलब उसको बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, एग्जाम प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ आए, आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की। सो एवरीबॉडी, ये थे हमारे साथ डीसी पांडे सर, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल एफर्ट्स के साथ आप लोगों को चीजें बताई कि एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, एग्जाम आपसे ऊपर नहीं हो सकता है। एग्जाम को सीरियसली लीजिए, सीरियसली पढ़िए, पर चिल होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए। एग्जाम निकल गया तो भी ठीक है, नहीं निकल गया तो भी हम आपके साथ हैं, हमेशा याद रखिए।